ये किताब मैं पढ़ रही थी। नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी ये किताब है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। लेखक है उदयकांत। मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप भी चाहते होंगे अपने सीएम को जानना कि वो कैसे व्यक्तित्व है, बचपन कैसे गुजरा, राजनीति में कैसे आए, क्या वो भी हमारी तरह एक कमरे में रहकर स्ट्रगल करते थे, उनसे जुड़ी तमाम बातें। मैंने सोचा कि वो सारी कहानियां आपको भी जाननी चाहिए। इस सीरीज में मैं आपको सीएम नीतीश से जुड़ी कहानियां बताऊंगी, जो मैं पढ़ूंगी आपको बताऊंगी। नीतीश कुमार ने हर मंच से ये कहा कि दहेज मुक्त बिहार हो। ये भी कहते हैं कि जिस शादी के कार्ड पर ये लिखा हो कि शादी दहेज मुक्त हो रही है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। क्या आपको पता है सीएम नीतीश की शादी के कार्ड पर यह भी लिखा था? 1973 में उनकी शादी हुई थी। 51 साल पहले सीएम नीतीश ने संकल्प लिया था और आज भी उसी संकल्प के साथ हैं। ये इनविटेशन कार्ड देखिए, नीतीश कुमार की शादी का है। शादी के कार्ड पर सबसे ऊपर लिखा तिलक दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त दिनांक 22 फरवरी को श्री नीतीश कुमार पुत्र कविवर श्री राम लखन सिंह ग्राम बख्तियारपुर एवं कुमारी मंजू पुत्री श्री कृष्ण नंदन प्रसाद सिंह प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय सेवदह ग्राम सेवदह नालंदा एक आदर्श विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। विवाह पूरी सादगी के साथ विवाह अनुबंधक पटना के समक्ष संपन्न होगी। इस पावन बेला में वर वधू को आशीर्वाद देने एवं साक्षी होने का कष्ट करें। एक आग्रह पुष्पमाला एवं आशीर्वचन के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। परंपरागत विवाह के कार्यक्रम संबंधी पूर्व निमंत्रण के स्थान पर इस आग्रह को स्वीकार करें। स्वागत समारोह स्थान लाला लाजपत राय मेमोरियल हॉल पटना, समय 3 बजे अपराह्न। भवदीय ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह सेवदह। साल 1973 में जब नीतीश की शादी तय हुई तो वो कॉलेज के आखिरी साल में थे। नीतीश को खुद नहीं पता था कि उनके पिता ने शादी तय कर दी है और दहेज की डिमांड भी रखी है। नीतीश कुमार को जब दहेज वाली बात पता चली तो गुस्से से आग बबूला हो गए। किताब में उदयकांत जी लिखते हैं कि नीतीश की शादी उनके बाबूजी ने तय कर दी थी और तिलक में 22,000 रुपए देने की बात हुई थी। नीतीश कुमार को जब पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। दरअसल नीतीश ने बहुत पहले विवाह में दहेज ना लेने की कसम खाई थी और ये बात उनके घर में भी लगभग सबको पता था। उदयकांत जी आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार गुस्से से लाल हो गए। इस बारे में बात करने पटना से अपने गांव बख्तियारपुर पहुंच गए। उन्होंने अपने परिवार के सामने 2 बड़ी शर्त रख दी। पहली ये थी कि जिस तरह शादी के लिए उनसे मंजूरी ली गई, ठीक उसी तरह उसी होने वाली पत्नी मंजू से भी पूछा जाए कि क्या उन्हें नीतीश पसंद है। दूसरी ये शर्त थी कि शादी बिना किसी तामझाम के होगी और 1 रुपए का भी आदान प्रदान नहीं होगा। नीतीश कुमार के पिता को जब ये इन दोनों शर्तों के बारे में पता चला तब उन्होंने कहा, मुन्ना, यदि दहेज नहीं चाहते हो तो सादे तरीके से विवाह करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नीतीश के घर पर ये सब बातें हो ही रही थी कि उनके होने वाली ससुराल के तमाम लोग भी बख्तियारपुर आ गए। उदयकांत जी आगे लिखते हैं कि वो लोग यानी कि जो नीतीश कुमार के ससुराल पक्ष के लोग थे, बड़े प्रतिष्ठित लोग थे। जब उन्हें नीतीश कुमार की शर्तों के बारे में पता लगा तो वो फौरन मान गए। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार और मंजू की पटना के लाला लाजपत राय हॉल में बेहद ही सादे तौर तरीके से शादी हुई। इस शादी में साक्षी बनने खुद पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिन दत्त और तमाम अधिकारी पहुंचे थे। उदयकांत लिखते हैं कि बारात तो आखिर बारात ही थी। नीतीश कुमार के तमाम विरोध के बावजूद घरातियों की तरफ से शानदार चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि उस वक्त ये शादी काफी चर्चाओं में बनी रही थी। यह भी बताया कि नीतीश कुमार की पत्नी पटना के एक स्कूल में टीचर थी। साल 2007 में उनका निधन हो गया था। पत्नी को कांधा देते वक्त नीतीश कुमार काफी रोए थे। उस वक्त उनकी वो तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। नीतीश कुमार की इन तमाम बातों को सुनने, जानने और पढ़ने के बाद इतना तो तय कि उनके व्यक्तित्व का सीधा चित्रण इस किताब में मौजूद नजर आता है और उनके संकल्प का भी चित्रण मौजूद नजर आता है जब वो मंच से कहते हैं कि दहेज मुक्त बिहार हो और उसी शादी में जाऊंगा जहां पर दहेज नहीं लिया गया हो। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 51 साल पहले के संकल्प की भी वो याद दिलाता है और ऐसे में वो व्यक्तित्व भी सामने नजर आता है जो 51 साल पहले
दृढ़ निश्चय होकर अपनी शादी में अपने संकल्प की पुनरावृत्ति करता था। आपको नीतीश की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी और आप और भी नीतीश की कहानियाँ जानना चाहते हैं, सीएम के बेटे की कहानी, सीएम के परिवार से जुड़ी कहानी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।